तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 11 मई के अपने करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है अपॉइंटमेंट से। तो चलिए जानेंगे। संजय भल्ला नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल बने। 10 मई को राष्ट्रपति भवन वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला। संजय को 1 जनवरी 1979 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। संजय ने 35 साल के करियर में जल और तट दोनों पर कई विशेषज्ञों, कर्मचारियों और ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट्स पर काम किया। उन्होंने कई प्रमुख युद्धपोतों पर विशेषज्ञ के तौर पर काम किया है। इनमें आईएनएस निशांक, आईएनएस तारागिरी और आईएनएस व्यास शामिल है। संजय भल्ला को विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें नौसेना पदक और नौसेना प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से। तो चलिए जानेंगे। मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। 10 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्ति की। मिखाइल ने रूसी कानून के मुताबिक 16 फरवरी 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला था। आइए हम लोग अब इसको डिटेल में जानेंगे। मिखाइल मिशुस्तिन ने इसी साल 7 मई को मंत्रिमंडल को पीएम पद से इस्तीफा दिया था। दोबारा राष्ट्रपति बनने पर पुतिन ने मिखाइल को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। पीएम बनने से पहले मिखाइल रूस की इकोनॉमी संभालते थे। वह फेडरल टैक्स विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मिखाइल के नाम एक दशक में देश के रेवेन्यू को दुगना से ज़्यादा करने का रिकॉर्ड है। 2020 में स्वीकृत संवैधानिक परिवर्तनों के तहत संसद का निचला सदन स्टेट द्यूमो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को मंजूरी देता है। मिखाइल मिशुस्तिन का जन्म 3 मार्च 1966 को रूस में हुआ था। हमारा अगला करंट अफेयर है मिस टीन यूएसए उमा सोफिया ने खिताब छोड़ा। 8 मई को भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव ने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब छोड़ दिया। 17 वर्षीय उमा को सितंबर 2023 में मिस टीन यूएसए प्रतियोगिता के विजेता का ताज अब पहनाया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन नेवाडा के रेनो शहर में हुआ था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। उमा सोफिया न्यू जर्सी से मिस टीन यूएसए का ताज पहनने वाली पहली प्रतिभागी हैं। उमा ने दुनिया भर में सभी उम्र के लोगों को जागरूक करने के लिए द वाइट जैगुआर किताब लिखी। वो भारत में बच्चों की शिक्षा, लिविंग लाइफ डेवलपमेंट और सोशल वर्क करती है। उमा से पहले 6 मई को मिस यूएसए 2023 नोलिया वोइगट ने भी ताज वापस लौटाया था। नोएलिया ने मानसिक स्वास्थ्य को तवज्जो देने की बात कहकर इस्तीफा दिया था। उमा और नोएलिया के इस्तीफे के बाद नई मिस यूए और मिस टीन यूएसए को चुना जाएगा। आइए हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से। तो चलिए जानेंगे। कॉलिन मोनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 10 मई को 37 साल के न्यूजीलैंड बैटर कॉलिन मोनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि वह फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे। मोनेरो ने टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम में नहीं चुने जाने के बाद संन्यास लेने का ऐलान किया। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। कॉलिन मोनरो 2020 से न्यूजीलैंड के लिए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। मोनरो ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 123 इंटरनेशनल मैच खेले। उन्होंने 30,000 से ज़्यादा रन बनाए और 13 विकेट भी लिए। मोनरो ने न्यूजीलैंड के लिए 65 टी20 मैच खेले हैं और
1724 रन बनाए। उन्होंने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 37 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी, जो उस समय न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड था। मोनरो ने श्रीलंका के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक भी बनाया था, जो T20 इंटरनेशनल मैच में चौथा सबसे तेज ब्लैक कैपर्स रिकॉर्ड है। वह 57 वनडे मैचों में 104.69 की स्ट्राइक रेट से 1271 रन बना चुके हैं। उन्होंने 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है अवार्ड से, तो चलिए जानेंगे। 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री विजेता सम्मानित हुए। 9 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। यह पद्म अवार्ड्स वितरण का दूसरा हिस्सा था। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पुरस्कार विजेताओं के परिजन भी शामिल हुए। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। मशहूर एक्टर वैजयंती माला बाली को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया। 87 साल की वैजयंती माला 50 से 60 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म में से करियर शुरू किया था। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी फिल्मों में काम किया। साउथ सुपरस्टार के कोनिडेला चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण किया गया। 68 साल के एक्टर चिरंजीवी 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। चिरंजीवी को 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित मिल चुका है। भारत की पहली महिला हाथी महावत हस्ती कान्या पार्वती बरुआ, तेलंगाना की मूर्तिकार बेलू आनंदचारी, त्रिपुरा की बुनकर स्मृति रेखा चकमा पद्म भी श्री प्रदान किया गया। 101 उम्र की फ्रांस की योग ट्रेनर शार्लेट शोपेन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शुमार पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म विभूषण विशिष्ट सेवा के लिए, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म अवार्ड का ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस पर होता है। इस बार 2024 के लिए 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल को 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। हमारा अगला करंट अफेयर है बिजनेस से, तो चलिए जानेंगे। SBI का Q4 FY24 में मुनाफा 24% बढ़ा। 9 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 और 24 की चौथी तिमाही के आंकड़े जारी किए। SBI का सालाना आधार पर मुनाफा 23.98% बढ़कर 20,698 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में सरकार बैंक ने 16,695 करोड़ का नेट मुनाफा दर्ज किया था। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। चौथी तिमाही में बैंक की इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 19.46% से बढ़कर 1,11,043 करोड़ रुपए रही। पिछले साल की समान तिमाही में यह 92,951 करोड़ रुपए रही थी। पिछली तिमाही में बैंक ने ब्याज से 1,06,734 करोड़ रुपए की आमदनी की थी। SBI के बोर्ड ने प्रति शेयर
₹13.70 के लाभांश यानी डिविडेंड पेमेंट की सिफारिश की। डिविडेंड के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर्स और निर्धारण 22 मई को 2024 को उनकी ओनरशिप के आधार पर किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जिसमें सरकार की 56.92% की हिस्सेदारी है। एक चौथाई बाजार हिस्सेदारी के साथ इसकी 22,405 से ज़्यादा ब्रांच और 48 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक है। एसबीआई दुनिया के 29 देशों में एक काम करता है और भारत के बाहर इसके 235 ब्रांच है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर करंट अफेयर आपको इम्पोर्टेंट लगे हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें। हम कल फिर मिलेंगे आपके डेली करंट अफेयर के साथ में।